Hello students, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 6, A Thunderstorm. Let's start now. First of all, reflects. A thunderstorm is a storm with a thunder and a lightning. ये जो तूफान है किससे भरा होता है? बहुत तेज हवा से और बहुत ज़्यादा बिजली की कड़कड़ाहट से भरा हुआ तूफान था. एंड यूजली वेरी हैवी रेन, और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश भी हो रही थी. Of words you would associate it with the thunderstorm, for example, furious. यहाँ पर जो thunderstorm शब्द प्रयोग किया गया है वो एक ज़्यादा furious है, चिंताजनक है. चलिए इसको आगे पढ़ते हैं. Let's start this poem. Read the end. Rejoice. The wind began to the rock the grasses. जैसे इतनी भयंकर हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे चट्टानी भी उड़ने वाली है. White threatening tones and the low. इतनी कड़कड़ाहट वाली आवाजें आ रही थी जैसे जस्ट लाइक अ ड्रैगन. एंड नो इज द फ्लिंगिंग द मीन्स एट द अर्थ. ऐसा लग रहा था जैसे आसमान नीचे जमीन पर आ रहा हो. इमिनेंस एट द स्काई, यहाँ तक कि आसमान जल्दी ही गिर जाएगा. और इतनी भयंकर कड़कड़ाहट वाली आवाज हो रही थी कि जैसे सब कुछ इधर उधर बिखर जाएगा. The leaves unhooked themselves from trees. ऐसा लग रहा था पेड़ की जो पत्तियां हैं वो पेड़ से कनेक्ट ना होके वो हवा में इधर उधर घूम रही थी. And started all the abroad. सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा था. The dust did shoot itself like hand. ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे हाथों में हम धूल बिखेरते हैं, चारों तरफ धूल भरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था और कुछ भी क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा था. एंड थ्रोन अवे द रोड, यहाँ तक ऐसा लग रहा था जैसे सड़क भी अपनी जगह से हट गई है और कहीं हवा में खो गई है. द वैगन्स क्विकेंड ऑन द स्ट्रीट्स, यहाँ तक कि सड़कों पर भी जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे, ऐसा लग रहा था मानो सब अपनी जगह से हट करके इधर उधर बिखर गए हो. द थंडर हरिड स्लो, और अब ऐसा लग रहा था इस भयंकर चक्रवात तूफान से धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमको राहत मिल जाए और ये कहीं स्लो हो जाए तो वापस सभी चीज़ें अपने आप में वापस आ जाएंगी, नहीं तो सब एक दूसरे के ऊपर बिखर जाएंगी. द लाइटिंग शोड अ येलो बीक, और बार बार जब बिजली कड़कड़ाहट कर रही थी ऐसा लग रहा था कि वह हमें देख रही हो और वापस से वहीं पर ज़्यादा थंडरस्टॉर्म कर रही हो. एंड देन ही लिव्ड क्लो, जैसे ही वहाँ पर एक वृक्ष पर कौन रहते थे, छोटे छोटे पक्षी रहते थे, वो अपने आप में इतने डर रहे थे कि अब शायद जब पेड़ हिल रहा है बिकॉज ड्यू टू द हैवी रेन एंड हैवी एयर, तो उनका जो घर है वो भी कहीं गिर ना जाए और हम कहीं खत्म ना हो जाए. द बर्ड्स पुट इज द बियर्स ऑफ द नेक्स्ट, वह अपने पंखों से उस घोंसले को छिपाए हुए है कि कहीं मेरा घर बच जाए, मेरे बच्चे बच जाए और इस हैवी दिन में जितना भी तहस हुआ है वो सब कुछ बच जाए. द कैटर फिल टू द बांस, उसी तरह जैसे जो कैटर्स थे वो अपनी छप्पर अपने घरों में थे, उनके छप्पर भी जैसे हवा में उड़ रहे थे तो वो भी ये कल्पना कर रहे थे कि ये सब चीज़ें बच जाएं और अब ज़्यादा तूफान क्रिएट ना हो. देयर कम वन ड्रॉप ऑफ द जेंट रेन, ऐसा लग रहा था बारिश की एक एक बूंद जब धरती पर आ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे ही वो एक एक दानव जमीन पर आ रहा हो. एंड देन एज इट वाज द हैंड्स, और हम अपने हाथों को अपने हाथों से छुपा रहे थे कि हम इन सब चीज़ों को बचा लें, और क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आसमान धरती पर आ रहा हो, आसमान गिर रहा हो. जब आसमान गिरेगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये भी बेकार हो गया, ये भी टूट गया, ये भी फूट गया, ये भी तहस नहस हो गया. तो ऐसी धारणा वहां पर आ रही थी. दैट हेल्ड द डेम्स विद द पार्टेड होल्ड, ऐसा लग रहा था जो पानी जो होल्ड करे थे डैम्स वो भी टूट गए हैं और पानी बहुत अधिक मात्रा में बह रहा हो. द विटर्स ब्रेक द स्काई, जैसे कि आसमान में इतना पानी भर गया हो कि वो सब जमीन पर बरसा रहा हो. बट ओवरलुक्ड माय द फादर हाउस, यहाँ तक कि मुझे कहीं दूर दूर तक भी अपने फादर का घर नहीं दिखाई दे रहा था. जस्ट क्वेटरिंग ए ट्री, ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ रहे हो और सब जगह तहस नहस वाली स्थिति क्रिएट हो गई हो. ओके,
Kids, this poem will be completed. I hope that you understood well. Thank you.